किसी भी चुनाव में जीत सिर्फ नारों और जोशीले भाषणों से तय नहीं होती। नहीं, उसके पीछे होती है एक गहरी सोची समझी रणनीति, एक पूरा विज्ञान। आज हम जम्मू और कश्मीर के लांगेट विधानसभा क्षेत्र के उदाहरण से इसी विज्ञान की परतों को खोलेंगे। चलिए समझते हैं कि एक आधुनिक राजनीतिक रणनीति का खाका आखिर तैयार कैसे होता है। ये बात राजनीति के दिल पर चोट करती है। आप देखिए, भीड़ इकट्ठा करना, शोर मचाना, ये सब चुनावी माहौल का हिस्सा है, लेकिन ये जीत की गारंटी नहीं है। असली जीत, एक टिकाऊ जीत, वो भरोसे से आती है। और आज की हमारी पूरी चर्चा इसी एक शब्द के इर्द गिर्द घूमेगी, भरोसा। तो चलिए अब इसे एक रणनीतिकार की नज़र से देखते हैं। हम यहाँ किसी नेता, किसी व्यक्ति या किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे। हमारा फोकस है उस सिस्टम पर, उन आंकड़ों पर और उन प्रक्रियाओं पर जो मिलकर किसी भी चुनाव का नतीजा तय करती हैं। सुर्खियों के पीछे जो असली खेल चल रहा है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। और इस विज्ञान को समझने के लिए हमारी प्रयोगशाला है लांगेट, जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले का ये इलाका। हम यहाँ की जमीनी हकीकत को समझेंगे। आखिर लांगेट में जनता की आवाज क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, लांगेट 100% ग्रामीण इलाका है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि यहाँ के मुद्दे, यहाँ की जरूरतें और यहाँ की सियासत सब कुछ जमीन से, खेती बाड़ी से और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। यहाँ की राजनीति एसी कमरों में नहीं, बल्कि खेतों और चौपालों पर तय होती है। अब जरा यहाँ की आबादी पर नजर डालिए। लगभग 77,000 वोटर हैं और जनसंख्या करीब करीब एक ही समुदाय की है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ जाति या धर्म के नाम पर वोटों का बंटवारा करना लगभग नामुमकिन है। यहाँ की राजनीति मुद्दों पर ही चलेगी, असली मुद्दों पर। तो वो असली मुद्दे हैं क्या? लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? देखिए, 3 बातें एकदम साफ हैं। पहली, बेरोजगारी, खासकर युवाओं के लिए। दूसरी, बुनियादी सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी। और तीसरी, सुरक्षा का माहौल। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की जिंदगी से जुड़े सवाल हैं। और जब हम इन शिकायतों को सुनते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों की गरिमा का सवाल है। एक लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात कहने का और उस बात को सम्मान के साथ सुने जाने का अधिकार है। यह हमारे संविधान की मूल भावना है। तो जमीनी हकीकत तो ये है, लोगों की आवाज हमने सुन ली, लेकिन क्या चुनावी आंकड़े भी यही कहानी कह रहे हैं? चलिए अब डेटा की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि नंबर्स हमें क्या संकेत दे रहे हैं। ये पहला नंबर देखिए, 33.29%। इसका मतलब ये हुआ कि जो उम्मीदवार जीता उसे भी सिर्फ 1/3 लोगों का ही वोट मिला। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वोट कितना ज्यादा बटा हुआ है, कितना बिखरा हुआ है। किसी एक के पक्ष में लहर जैसा कुछ नहीं है। और अब जीत का अंतर देखिए, महज 1602 वोट, सिर्फ 1602 वोट। इसका मतलब है कि मुकाबला एकदम कांटे का है। यहाँ एक एक वोट की कीमत है। जरा सी चूक आपको चुनाव हरवा सकती है। और ये तीसरा आंकड़ा शायद सबसे दिलचस्प है। बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों की यहाँ लगभग कोई पकड़ नहीं है। इससे एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। लांगेट के वोटर दिल्ली की राजनीति से ज्यादा अपनी गली, अपने गांव और अपने स्थानीय नेताओं को तवज्जो देते हैं। तो अगर इन सारे आंकड़ों को एक साथ रखकर देखें तो लांगेट की चुनावी तस्वीर क्या बनती है? एक ऐसा इलाका जहां वोट बटा हुआ है, जीत का अंतर बहुत कम है और लोगों का भरोसा स्थानीय निर्दलीय नेताओं पर ज्यादा है। ये है लांगेट की जमीनी हकीकत जो आंकड़ों में झलकती है। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर लाफेगेट इस तरह से अलग वोट क्यों करता है? इन नंबर्स के पीछे का पैटर्न क्या है, कहानी क्या है? चलिए अब जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। यहाँ एक पैटर्न बिल्कुल साफ है। 2008, 2014 और फिर 2024 तीनों ही चुनावों में लांगेट के लोगों ने बड़ी स्थापित पार्टियों को दरकिनार कर निर्दलीय उम्मीदवारों पर अपना भरोसा जताया। ये दिखाता है कि उनके लिए वो नेता ज्यादा मायने रखता है जो उनके बीच का हो, जिसे वो जानते हों और जो उनकी समस्याओं को समझता हो। और ये टाइमलाइन देखिए, यहाँ के वोटर टर्नआउट में कितना ज्यादा उतार चढ़ाव है। कभी 80% लोग वोट डालते हैं तो कभी सिर्फ 42%। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग बहुत सजग हैं। वो अपने वोट का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है तो वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं।
और जब वो नाराज होते हैं तो वोटिंग से दूर रहकर भी अपना कड़ा संदेश देते हैं। तो अब तक हमने समस्या को, यहाँ के राजनीतिक मिजाज को हर एंगल से समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की। अगर किसी नई ताकत को लांगेट में अपनी जगह बनानी है तो उसका ब्लूप्रिंट, उसका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? इसके लिए एक चतुर्मुख सिद्धांत की बात की गई है। मतलब जीत के 4 चेहरे। पहला, चुनावी चेहरा, यानी आंकड़ों को, बूथ लेवल के डेटा को बारीकी से समझना। दूसरा, संगठनात्मक चेहरा, यानी जमीन पर गांव-गांव में एक मजबूत टीम खड़ी करना। तीसरा, कथावाचक चेहरा, यानी लोगों के दिल तक पहुंचने वाली सही कहानी, सही नैरेटिव बनाना। और चौथा, संसाधन चेहरा, यानी सही समय पर सही संसाधन जुटाना। जब ये चारों चेहरे एक साथ एक दिशा में काम करते हैं तभी जीत का रास्ता खुलता है। और कहानी बनाने के भी 2 पहलू हैं। देखिए, एक तरफ तो आपको आपके खिलाफ फैलाए जा रहे झूठ और गलत फहमियों का जवाब देना होगा, वो भी तथ्यों के साथ। लेकिन सिर्फ जवाब देना काफी नहीं है। आपको दूसरी तरफ एक सकारात्मक, एक उम्मीद भरी कहानी भी बनानी होगी। आपको लोगों को ये दिखाना होगा कि आप उनके लिए एक बेहतर भविष्य कैसे बना सकते हैं। और ये सब करने के लिए ये है एक 90 दिन का एक्शन प्लान। ये कोई आखिरी मिनट की भागदौड़ नहीं है। ये एक सधी हुई चरणबद्ध रणनीति है जो सर्वे से शुरू होती है, फिर छोटी बैठकों और डिजिटल कैंपेन से आगे बढ़ती है और आखिर में घर घर जाके वोट मांगने तक पहुंचती है। धीरे धीरे माहौल बनाना इसे ही कहते हैं। तो हमने रणनीति की बात की, अभियान की बात की। अब हम अपने विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ ये समझना जरूरी है कि इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है। क्या सिर्फ एक चुनाव जीत लेना ही काफी है? नहीं, असली लक्ष्य है शासन, गवर्नेंस, लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना। ये स्वॉट एनालिसिस लांगेट की पूरी राजनीतिक बिसात को एक स्लाइड में समेट देता है। ताकतें क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं, मौके और खतरे क्या क्या हैं। और जब हम डिजिटल पहुंच जैसे मौकों की बात करते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी याद रखनी होगी। हर वोटर की निजी जानकारी, उसका डेटा अनमोल है। भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इसी भरोसे को कानूनी जामा पहनाता है। किसी की भी सहमति के बिना उसकी जानकारी का इस्तेमाल करना सिर्फ गैर कानूनी ही नहीं, बल्कि ये उस भरोसे को हमेशा के लिए तोड़ देता है जिसे जीतने में सालों लगते हैं। और आखिर में हम इसे एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। एक ऐसे राजनीतिक माहौल में जहां लोगों की शिकायतें बहुत ज्यादा हैं और पार्टियों पर भरोसा बहुत कम, वहां शासन के लिए, गवर्नेंस के लिए एक सच्चा जनादेश आखिर जीता कैसे जाता है? ये सवाल सिर्फ लांगेट का नहीं है, ये आज हमारे पूरे लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0804204160 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।